जन सरोकार से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम जनहित, और जनहित में आज हम बात करेंगे परियोजना में दरार, मनरेगा में भ्रष्टाचार की। कहते हैं जब किसान अपनी प्यास बुझाने के लिए आसमान की तरफ देखता है तो उसे सरकार की नहरों से उम्मीद होती है, लेकिन अगर नहर ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो वो आसमान भी शर्मिंदा हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है हमीरपुर में, जहां अर्जुन सहायक परियोजना की नहर में गंभीर खामियां देखने को मिली है। मौधा तहसील के कपसा गांव में नहर के अंडरपास की विंग वाल गिर गई। यह घटना वीडियो में कैद हो गई है। विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मलबा हटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को महोबा में इस परियोजना का उद्घाटन किया था। 2655 करोड़ की यह परियोजना हमीरपुर, महोबा और बांदा की 60,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा रही है, और अब ये किसानों को एक बूंद पानी दिए बिना ही भ्रष्टाचार की भेंट और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। वहीं दूसरी घटना हरदोई से है, जहां तड़ियामा विकासखंड की ग्राम पंचायत बरगांव में चल रही मनरेगा योजना को जिम्मेदारों ने मजाक बना दिया है। इस परियोजना में कराए जा रहे मनरेगा कार्यों को जॉब कार्ड धारकों, श्रमिकों से ना कराकर ठेके पर काम करवाया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज की ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह तमाम योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नहर की जिसका पानी तो अभी बहना शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन घोटाले की गंदगी हर कोने में बहने लगी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2600 करोड़ की लागत से बनी अर्जुन सहायक परियोजना की नहर बनी तो किसानों की उम्मीदों को पंख देने के लिए, लेकिन परियोजना की दीवारें ऐसे गिरी जैसे सरकारी ईमानदारी की दीवारें गिरती हैं। बिना पानी के ढह गई अंडरपास की दीवार, और सामने आ गया निर्माण की गुणवत्ता का सच। अब किसानों का सवाल है कि अगर पानी डाला ही नहीं गया तो दीवार कैसे गिर गई, और अगर दीवार ही नहीं टिक पाई तो सपनों का क्या होगा। पहली तस्वीर हम आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जहां हमीरपुर में अर्जुन सहायक परियोजना की नहर में गंभीर खामियां सामने आई हैं। मौधा तहसील के कपसा गांव में नहर के अंडरपास की विंग वॉल गिर गई। यह घटना वीडियो में कैद हो गई। विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मलबा हटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को महोबा में इस परियोजना का उद्घाटन किया था। 2600 करोड़ रुपए की यह परियोजना हमीरपुर, महोबा और बांदा की 60,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा देने के लिए बनाई जा रही है। अभी किसान को इस परियोजना से सिंचाई सुविधा भी नहीं मिल पाई और नहर में जगह जगह दरारें दिखने लगी। तीनों जिलों के किसान अभी सिंचाई के अभाव में केवल एक फसल ले पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस परियोजना से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक एक भी किसान को इस परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलती उससे पहले ही परियोजना में खामियां सामने आने लगी हैं और पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की कहानी बयां करती नजर आ। वहीं दूसरी तस्वीर हरदोई से सामने आ रही है, जहां तड़ियामा विकासखंड की ग्राम पंचायत बरगांव में चल रही मनरेगा योजना को जिम्मेदारों ने मजाक बना डाला है। इस पंचायत में कराए गए मनरेगा कार्यों को जॉब कार्ड धारकों, श्रमिकों से ना कराकर ठेके पर करवाया जा रहा है। बरगांव के पूरब जिंद बाबा के स्थान से तालाब तक चक्रोड मार्ग पर 3 श्रमिक एक साथ मिलकर 150 रुपए प्रति मीटर ठेके पर कार्य करने की बात कह रहे हैं। वहीं 75 वर्षीय शांति पत्नी स्वर्गीय बनवारी को सिर्फ फोटो खिंचवाने पर 50 रुपए प्रतिदिन प्रदान देते हैं, और जानकारी करने पर पता चला कि चक्रोड पर फावड़ा लेकर खड़े होकर फोटो खींचकर अपलोड कर दी जाती है, जबकि कार्य ठेके पर चल रहा है। जब ठेके पर कार्य कर रहे श्रमिकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मनरेगा में कार्य करने से कोई फायदा, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, हम ठेके पर ही लेकर काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर 70 से 80 मीटर चक्रोड बना डाला है, इसमें फायदा हो रहा है। लेकिन एक और करतूत सामने आई, जहां जिंद बाबा के स्थान से लगभग 200 मीटर की दूरी पर चक्रोड बनाना शुरू किया गया है, जबकि NMMS पोर्टल पर जिंद बाबा के स्थान से दर्शाया गया है। आज यहाँ खड़े हैं, क्या कार्य करा रहे हैं? माटी किसके द्वारा? प्रधान। कहाँ से कहाँ तक मिट्टी चक्रोड बनवा रहे हैं? जिंद बाबा के उत्तर से पूर्व। कहाँ तक? इधर तालाब। अच्छा, ये बताइए आप कि दिहाड़ी के हिसाब से काम कर रहे हैं कि कैसे कार्य? मनरेगा जॉब कार्ड है आपका? जॉब कार्ड है।
क्या नाम है आपका? दिग्गज पिताजी का नाम? जिंदल। कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? हम आप हैं शुरू भाई करो 10 आदमी इधर को। कब से कार्य चल रहा है यहाँ पे? हाँ तो कितने दिन हो गया कार्य करते हुए? मतलब शुरू यहाँ 10-11 आदमी हुआ। जिंद बाबा का स्थान कहाँ पे है? जी बरगाह क्या कार्य कर रहे हैं इस समय? फावड़ा चलाए रहे हैं, सड़क बनाए रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? जिंदाबाद के उत्तर आए थे पूर्व का जॉब कार्ड है आपका? जॉब कार्ड है। पैसा कहाँ से मिलता है आपको? पैसा किस पर मिलता है? जॉब कार्ड पर भी खाते पे आता है या नगद? खाते में आओ कितना मिलता है आपको? और जितनी मंजूरी करी वो तो है साहब बताओ। मनरेगा के तहत कार्य करते ही कितना रुपए मिलता है आपको? हमको फोटो खिंचवाई के 50 रुपया एक टाइम के। और क्या कार्य कराया जाता है आपसे? और जब अभी तो कुछ कराए नहीं है, जब कराया जाता है तब पूरे दिन करते हैं। तब पूरी दिहाड़ी। कौन फोटो खिंचवाता है आपकी? वो चेतराम की वही है, लेडीज वही खिंचवाती। किस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? भाई हम देखो हरदोई में कटैया में रहते हैं। आज कहाँ कार्य कर रहे हैं? काम तो ये क्या हो रहा है, मतलब जिंद बाबा के उत्तर साइड में और पूर्व को तालाब के पास में हो रहा है, उधर को जा रहा है। किस हिसाब से आपके द्वारा काम किया जा रहा है, दिहाड़ी पे या कैसे? नहीं, हम तो ठेके में काम कर रहे हैं। कितना रुपए? 150 रुपये मीटर। क्या नाम है आपका? वेदपाल। आज जो कार्य कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? जिंद बाबा के आगे से काम कर रहे हैं। चक्रोड बन रहा है। कहाँ तक के लिए? तालाब पे जा रहा है। जिंद बाबा के पास नहीं है, आगे बढ़ के है। आप दिहाड़ी पे कार्य कर रहे हैं कि कैसे कार्य कर रहे हैं? हम दिहाड़ी पे नहीं कर रहे हैं, कैसे? ठेके में कर रहे हैं। कितना रुपए मिलता है? 150 रुपये मीटर। नया रोड बनता है, मेहनत पड़ती है। दिहाड़ी में पड़ते नहीं आएगा। 200 रुपये में लड़का बच्चे क्या खाएंगे? तो किसने आपको ठेके पे दे रखी रोड? मेट ने दिया, प्रधान से मतलब नहीं है। मेट जो करवा रहे हैं। कौन मेट है? जो प्रधानी किसको लगा रखा होगा वो करवा रहे हैं। कितने मीटर लगभग सड़क बना रहे हैं आप? पता नहीं, ये नापना पड़ेगा भैया। जो जिंद बाबा का स्थान कहाँ पे है? ये यहाँ पर, इसके आगे से रोड बन रहा है। सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि 3 जुलाई से 12 जुलाई तक कार्य 44 मास्टर प्लान 333 से अधिक जॉब कार्ड धारकों में से सिर्फ एक व्यक्ति दिग्गज पुत्र इंदल कार्य करते हुए मिला। अन्य श्रमिक फर्जी दर्शाकर इन्हीं के खाते में मनरेगा योजना की धनराशि भेजी जा रही है। वो लोग इस चक्रोड पर काम करने आए ही नहीं। अब सवाल यह है कि एक तरफ 2600 करोड़ की नहर परियोजना का अभी ग्रामीणों को लाभ भी नहीं मिला और पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की कहानी कहती नजर आ रही है। वहीं मनरेगा योजना, जिसे ग्रामीणों की जिंदगी संवारने का सबसे बड़ा हथियार माना गया, वही अब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल बनती जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या किसी ठेकेदार या अफसर को जवाबदेह बनाया जाएगा, क्योंकि जनता के टैक्स से बने प्रोजेक्टों में बार बार दरारें क्यों पड़ती हैं। के न्यूज डेस्क से मनोज मानस की रिपोर्ट। तो किस तरीके से सरकारी धन का बंदरबाट देखने को मिलता है, दूसरी तरफ जो सरकारी जो परियोजनाएं होती हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। और लगातार ये एक तस्वीर नहीं है, तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों पर जब मीडिया जो है, मीडिया की कैमरे में ये तस्वीरें आती हैं तो अधिकारी ये जरूर कहते हैं कि हाँ जांच होगी, इस पर जांच बैठाई जाएगी, कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा होता कहीं से नजर नहीं आ रहा है। मनरेगा योजना जो है वो गरीबों के लिए और जिन ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के लिए जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उनका भी परिवार चल सके, उनको भी रोजगार मिल सके, इसके लिए ये बहु उद्देश्य के साथ ये परियोजना लाई गई। लेकिन ये परियोजना लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और किसी एक जनपद या किसी एक जगह, ये गांव की कहानी नहीं है, हर जनपद हर गांव की यही कहानी है। भ्रष्टाचार की हर गांव से तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधान जो है, आप अंदाजा लगाइए, 50 रुपए सिर्फ फोटो खिंचवाने के मजदूरों को मिलते हैं। काम कोई और करता है, दिखाया किसी को जाता है, फोटो किसी की खींची जाती है। दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे हैं कि 2600 करोड़ की परियोजना, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। वो परियोजना जो 3 जिलों बांदा, हमीरपुर, महोबा, इन जिलों की किसानों के लिए 60,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए ये परियोजना, नहर परियोजना शुरू की गई और इसका निर्माण किया गया। लेकिन अभी तक किसानों को इसका लाभ भी नहीं मिला, एक बूंद पानी भी अभी खेतों तक नहीं पहुंचा और ये परियोजना
किस तरीके से इस परियोजना का निर्माण हुआ है वो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अभी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही दरारें जो हैं दीवालों में पड़ गई हैं, अंडरपास की दीवारें बरसात में गिरती नजर आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से निर्माण हुआ। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे उनका रुख करते हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं। हमारे साथ श्याम सलोने जी, श्याम सलोने वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंबुज मिश्रा संवाददाता हरदोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपने संवाददाताओं का जल्दी से रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी आपका रुख करते हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, जिस तरीके से हमीरपुर में 2600 करोड़ की परियोजना जिसका प्रधानमंत्री आकर उद्घाटन करते हैं और ये परियोजना भ्रष्टाचार की आज कहानी बयां कर रही है। अभी तक किसानों को इस परियोजना का लाभ भी नहीं मिला है और भ्रष्टाचार कैसे हुआ है और निर्माण कैसे इस परियोजना में किस तरीके का किया गया है, वो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर और क्या तस्वीरें आपने देखी जब आप वहां पर नजदीक से जाकर आपने देखा तो कैसी तस्वीरें देखने को मिली? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जो ये अर्जुन सहाय परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही थी, जिसका 2021 में प्रधानमंत्री महोबा पहुंचकर स्वयं अपने हाथों से उद्घाटन करते हैं। जो ये पूरी योजना थी लगभग 2600 करोड़ रुपए से बनाई जा रही थी। वहीं ये जो अर्जुन सहाय परियोजना है ये 3 जिलों को जोड़ने का काम करेगी, हमीरपुर, महोबा और बांदा। लगभग ये जो योजना थी इसके अंतर्गत 1.5 लाख किसानों को सिंचाई का पानी मिलने वाला था। इस योजना के अंतर्गत लगभग जो महोबा से होते हुए लगभग 168 ऐसे गांव हैं जो इस योजना की सुविधा पाते। वहीं लगभग 4 लाख लोगों को इससे शुद्ध पेयजल भी प्राप्त होता है। लेकिन बीते दिन पहली बारिश के साथ ही जो अंडरपास की रिंग वॉल थी इस योजना के अंतर्गत जो बनाई गई थी वो ध्वस्त होकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इसके बाद जो इसके निर्माण कार्य पर अब सवाल भी उठने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पे उठ रहा है जिन्होंने इनको जो योजना है अभी शुरुआत भी नहीं और क्षतिग्रस्त होने लगी, जिसके बाद भी कोई अधिकारी अभी तक इसकी जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। वहीं जो ये अर्जुन सहाय परियोजना है इसको बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है। ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन अब तक इन तस्वीरों के आने के बाद मौके पर जो विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और किसी तरीके का मरम्मत कार्य किया गया है या अधिकारियों ने इन तस्वीरों को देखकर किसी तरीके की कोई कार्रवाई, जांच या ऐसा कुछ अब तक बयान दिया है? सिद्धार्थ, मेरा सवाल आपसे है। शायद सिद्धार्थ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंबुज, आपका रुख करेंगे। अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। अंबुज, अगर हरदोई की बात करें तो हरदोई कि किसी एक जनपद की एक कहानी नहीं है। हरदोई शहर में तमाम ऐसी हर दिन आपके माध्यम से खबरें आती रहती हैं और हर दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, न सिर्फ हरदोई बल्कि प्रदेश के तमाम जनपदों में किस तरीके से मनरेगा जैसी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और जो जिम्मेदार हैं या तो वो आंख बंद किए बैठे हैं या तो उनके जानकारी में नहीं है। लेकिन किस तरीके से मजदूर खुद कह रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम ठेके पे काम कर रहे हैं। कुछ तो वहां मौजूद हैं कि हमको 50 रुपए फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया है और हमको 50 रुपए मिलते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के। एक महिला कह रही थी कि हमको सिर्फ यहां फोटो खिंचवाने के 50 रुपए दिए जाते हैं। मजदूर जो काम कर रहे हैं वो 150 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से वो ठेका पे काम कर रहे हैं, जबकि जॉब कार्ड किसी और का बना है, काम कोई ठेके पे कोई और कर रहा है और काम जो जहां से जो दूरी है काम की दिखाया कहीं और से जा रहा है काम और काम कहीं और से हो रहा है। तो किस तरीके से सरकारी धन का और जनता की ये गाढ़ी कमाई का बंदर बांट, ये जो प्रधान कह लीजिए या ब्लॉक के तमाम अधिकारी हैं, जनपद में बैठे तमाम अधिकारी किस तरीके से सरकार का पैसा और जनता के पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं और जो जरूरतमंदों को सही तरीके से योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अंबुज, देखिए मनोज, मानव से बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मनरेगा घोटाला लगातार पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, उसको लेकर हरदोई प्रशासन, अगर बात करें हरदोई जनपद की, तो ये जो तस्वीरें हम
हमारे द्वारा जो भेजी गई हरदोई जनपद की टणियामा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम सभा है जो बरगामा के नाम से ये ग्राम सभा जानी जाती है। यहाँ पर जो मास्टर रोल होता है उस पर ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा वहाँ पर मास्टर रोल पर विभिन्न यहाँ पर मजदूर दिखाए गए थे, लेकिन जब उसकी पड़ताल हमारे द्वारा की गई, मौके पर पहुंचकर हमने जब देखा तो वहाँ पर जॉब कार्ड जो धारक हैं वो काम करते हुए नहीं दिखाई पड़े, मजदूर जो हैं वो ठेके पे काम करते हुए दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ तो ऐसे मजदूर थे जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए थे। मनरेगा के तहत 50 रुपए यानी आधे दिन की वो दिहाड़ी अगर उनको मिलती है तो एक फोटो के लिए उनको 50 रुपए दिया जाता है। इस संबंध में जब हमने हरदोई जिला अधिकारी अन्य जहां से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द ही मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और एक टीम गठित की जाएगी। हरदोई जनपद की जितनी भी ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मनरेगा घोटाला किया जा रहा है, उसके तहत एक टीम बनाई जाएगी और टीम जिस तरीके से रिपोर्ट देगी उसके आधार पर ग्राम प्रधान सचिव और साथ ही अन्य जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जनपद की टणियामा विकासखंड क्षेत्र की दूसरी भी ग्राम सभा है जो जियो है, वहां पर भी इसी तरीके से मामला देखने को मिला हुआ था। हरदोई जनपद की जो अन्य भी ग्राम सभाएं हैं उनमें भी इसी तरीके से ग्राम प्रधान के द्वारा लगातार मनरेगा के तहत घोटाला किया जाता है। जॉब कार्ड किसी और के बनते हैं और कार्य किसी दूसरे को दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, जो कभी जॉब कार्ड जो धारक हैं कभी काम करने गए नहीं, उनके भी खाते पर ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से जो यहाँ के जो ग्राम पंचायत मित्र होते हैं उनके द्वारा उसको उनके खाते पर पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है। उनसे जो काम करने नहीं जाते हैं, जिनके खाते पर पैसा जाता है, उनको 500 रुपए उनको दिए जाते हैं और बाकी रकम अपने पास रख लेते हैं। ऐसा भी मामला आया हुआ था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जब हरदोई जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हरदोई नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मनरेगा घोटाला हो रहा है। तमाम ऐसी जो जनपद है जहां पर इस तरीके से काम होते हैं, कागजों पर कुछ और दिखाया जाता है। मनरेगा कार्य के तहत मजदूर कहीं दूसरे जगह के होते हैं, किसी दूसरी ग्राम सभा के होते हैं, जॉब कार्ड किसी दूसरे का होता है, लेकिन ठेके पर काम करने के लिए अभी एक मजदूर ने जानकारी दी कि उनको 50 रुपया दिया जा रहा है एक फोटो खिंचवाने के लिए। वहीं दूसरा मजदूर कहता है कि 150 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से हमको ठेका दिया गया है, जो ग्राम प्रधान के द्वारा वहां पर मेट रखा गया, जो कार्य करवाता है उसको पूरा वहां पर स्वीकृत किया जाता है ग्राम प्रधान के द्वारा कि आप ये काम करवाएंगे। उस काम के तहत वहां पर ये भ्रष्टाचार लगातार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। जब मामला सुर्खियों में आता है तो अधिकारी शिकायत को गंभीरता से ले लेते हैं, जांच का हवाला देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि जो जिला के अधिकारी हैं इस मामले को लेकर जब हमने हरदोई के मनरेगा अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने फोन पर ही ग्राम प्रधान को फटकार लगा दी, कहा कि इस तरीके से अगर आगे भी करोगे तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ फोन से और मौखिक से ही हरदोई जनपद के जो अधिकारी हैं वो जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आते। किसी भी प्रकार की ठोस अगर कार्रवाई हरदोई का जो प्रशासन है अगर कर दे तो आगे से किसी भी प्रकार का इस तरीके से मामला सामने ना आए। लेकिन जब ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो या जिला स्तर के अधिकारी हो पूरे मामले में संलिप्त होते हैं, वीडियो को कई एक बार जो टणियामा विकासखंड क्षेत्र के वीडियो हैं उनको फोन किया गया, फोन उन्होंने रिसीव किया, बताया कि हम मीटिंग में हैं, अभी बात करेंगे। उसके बाद ना ही उनके द्वारा फोन रिसीव किया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि जो सीओजी नंबर अधिकारियों को दिए जाते हैं उन नंबरों को रिसीव किया जाए। अगर किसी भी हालत में आप सीओजी नंबर नहीं रिसीव कर पाते हैं तो बैक कॉल, जिस समय आप मीटिंग से बाहर जाएंगे आप बैक कॉल भी करेंगे। लेकिन हरदोई जनपद में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं वो पूरी ये बात अंबुज, ये बात तो आपकी ठीक है। ये सिर्फ हरदोई की कहानी नहीं है, प्रदेश के तमाम जनपदों में जो भी जिम्मेदार हैं वो एकदम जिले लाही है। उनको वो फोन तो जनता के किसी व्यक्ति का फोन नहीं उठाते हैं और अधिकारी सरकारी फोन छोड़ दीजिए, सरकारी फोन तो जो जनता के लिए दिया गया है सरकारी फोन बिल्कुल उठाते ही नहीं है। बहुत बार होता है वैकल्पिक नंबर होते हैं, उन नंबरों पर भी अधिकारी बात नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं। तो अगर जनता शिकायत करे भी तो किससे करे, और लगातार ऐसा महसूस होता है कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इन आ रही तस्वीरों की
के पीछे की वजह क्या है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं परियोजना में दरार, मनरेगा में भ्रष्टाचार। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। श्याम सलोने वर्सेस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम सलोने जी, आपको रुख कर रहे हैं। श्याम सलोने जी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना उनके जहन में चल रही है और वो सपने भी दिखा रहे हैं और उसके लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित किया जा रहा है, गांव से लेकर शहरों तक आधारभूत ढांचा जो है उसको विकसित किया जा रहा है, तमाम पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। लेकिन ये सर संभव कैसे हो पाएगा अगर इस तरीके के अधिकारी, इस तरीके के कर्मचारी काम ऐसे करेंगे? आधारभूत ढांचा और बुनियादी सुविधाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है, जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड का किसान साल में एक फसल करता है, उसके लिए ये बड़ी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आई, 2655 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसमें 3 जिलों को लाभ मिलने वाला था। 60,000 हेक्टेयर भूमि बताई जा रही थी इससे सिंचित होगी, लेकिन अभी किसानों को एक बूंद पानी भी नहीं मिला और जो नहर है उसकी जो ढलान बनाए जाते हैं वो पूरे उनमें दरार आ गई है। पहली एक बरसात में पूरी वो दरारें दिखाई देने। दूसरी चीज, अंडरपास की दीवारें जो है, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से दीवारें भर भर आकर गिर रही हैं। दूसरी तरफ तमाम तरीके के भ्रष्टाचार हैं। ये बुनियादी जो विकास है, ये जब अच्छी तरीके से नहीं होगा तो हमारी सरकार की परिकल्पना हो या हमारी और आपकी परिकल्पना हो कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन ये अधिकारी क्या बनने देंगे? श्याम सलोने जी। मनोज जी नमस्कार जी। देखिए मनोज जी, बड़ा कष्ट भी होता है और कष्ट का विषय भी है। जनता ने बड़े उम्मीद के साथ भ्रष्टाचारी सरकारों को समाप्त करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और हमारी सरकार जनता के विश्वास पर खरी भी उतर रही है। लेकिन चंद, जैसे कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत है जी। तो चंद कुछ अधिकारी हैं जिनकी मानसिकता करप्शन में है, जो खुद भी करप्ट हैं और साथ में कुछ जनप्रतिनिधियों को भी अपने साथ सम्मिलित कर लेते हैं उस करप्शन में। और वो जनप्रतिनिधि भी पैसे के आगे अपना ईमान खो देते हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी एक कड़ा फैसला लेना होगा उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके ड्यूटी काल में, जिनके जनपद में जहां जिसकी ड्यूटी होगी वहां इस तरह के भ्रष्टाचार भी पाए जा रहे हैं, जिससे किसान हमारा अन्नदाता है। जब किसान को पानी नहीं मिलेगा, फसल नहीं होगी, तो पूरा देश की स्थिति खराब होगी। ये भ्रष्टाचारी जितने भी हैं, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर बहुत कड़ा अंकुश लगाना होगा, क्योंकि बहुत शीघ्र समय बहुत जल्दी हाथ से निकल जाता है और 2027 नजदीक है। ये हालात जो आज चल रहे हैं, श्याम सलोने जी, हर दिन ऐसी कई तस्वीरें हम अपने के न्यूज के माध्यम से लाते हैं, चर्चा में भी लाते हैं और खबरों के माध्यम से हम जिम्मेदारों को जगाते हैं। हम अपनी जो भी हमारा प्रयास है, हमारी जो जिम्मेदारी हम उसको निभा रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? अगर जो मुख्य धारा में ऐसे लोगों को जब तक नहीं लाया जाएगा, जो गरीब, वंचित और निचले तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको जो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तो कैसे विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी? मनोज जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं जी, हमें जनता के बीच में जाना होता है। जनता सरकार के कार्यकलापों से बहुत खुश है। जनता को सरकार से कतई कोई शिकायत नहीं, 2-4 छोटी शिकायतों को छोड़कर। लेकिन जब इस तरह की शिकायतें, इस तरह की घटनाएं मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ती हैं, कष्ट होता है, दुख होता है। जिन अधिकारियों को इतनी जिम्मेदारी आदरणीय योगी जी ने दी है, इतना उनको खुली छूट दे रखी है, उसके बाद अगर वो मनमानी करते हैं, जनता के प्रति ठीक रवैया नहीं अपनाते हैं, निश्चित तौर पर तो पिछली सरकारों का जो रवैया था, जो सरकार
और अधिकारी मिलकर के करप्शन करते थे। यहाँ योगी जी का ईमानदारी के आगे अधिकारी चलती नहीं है, लेकिन अधिकारी अपने करप्शन में छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों को प्रधान के रूप में, कभी जिला पंचायत सदस्य के रूप में, कभी विधायक के रूप में, और ये लोग शामिल हो जाते हैं। चपराना जी, इन पर अंकुश लगाना अब जिम्मेदारी जनता की और जिम्मेदारी हमारे योगी जी की है। ठीक है, अधिकारियों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। फर्क रह जाएगा, फर्क क्या होगा हमें और विपक्ष की पार्टी जिनको उखाड़ फेंका जनता ने। जनता को योगी जी पर, मोदी जी पर अभी भी बहुत अटूट विश्वास है, और वो इसलिए है क्योंकि योगी जी और मोदी जी के ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है। इसलिए ईमानदार नेता आज के युग में मिलना बहुत कठिन है। लेकिन कुछ चंद अधिकारी जो इसको पलीता लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पैसा, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, ये पैसा किस किस के खाते में जा रहा है। श्याम सलोनी जी, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री, श्याम सलोनी जी, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है, मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार हैं, और कई ऐसे मंत्री भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुखिया का सिर्फ ईमानदार होना हमारी जनता के खुशहाली के लिए या उसके विकास के लिए या विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जो घुन है, जो कहते हैं ना कि हमारे जो गेहूं में घुन होता है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। हम जो दीमक है उसको हमें खोजना पड़ेगा, उनको हमें चिन्हित करना पड़ेगा, और जो हमारी बुनियाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हमें चिन्हित करना पड़ेगा। और मुझे लगता है 8 साल पर्याप्त होते हैं। 8 साल में अगर अभी तक अगर आप अभी भी सपा और कांग्रेस को अगर जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है, पहले कार्यकाल में आपने अधिकारियों पर भरोसा किया, अब तमाम अधिकारी अगर ऐसे हैं तो उन पर कार्रवाई सर कब होगी? और ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? मनोज जी, हम समाजवादी पार्टी यानी किसी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि उनकी कोई वो है, उनकी गलतियां थी, उन्होंने जो करप्शन किया था उससे दुखी होकर के तो जनता ने उनको किनारा कर दिया। बिल्कुल, जनता ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और विश्वास दोबारा भी किया था, और तीसरी बार भी जनता इच्छुक है भाजपा को लाने के लिए। मैंने अभी भी कहा था कि चंद अधिकारी जैसे एक तालाब को गंदा करते हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात है। मानसिकता से डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। डीपी यादव जी, अब तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, और ये तस्वीरें न सिर्फ इस सरकार में आ रही हैं, पहले भी सरकारों में आती थी, और न सिर्फ एक जनपद से आ रही, तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हमीरपुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ, उद्घाटन किया था। 2600 करोड़ रुपए में नहर परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए लाइफलाइन बताई जा रही थी, महोबा, हमीरपुर और बांदा के लिए ये नहर परियोजना लाई जा रही थी। अभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिला, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार है वो कहानी बयां कर रहा है, तस्वीरें बयां कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरदोई और तमाम जनपदों में मनरेगा योजना जो गरीब और वंचित वर्ग के लिए थी, जो गांव का ऐसा तबका जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परिवार उसका चल सके, तो गांव में ही उसको कम से कम रोजगार की गारंटी मिली थी। उसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक फोटो खिंचाइए, 50 रुपए ले जाइए, और बाकी पैसा प्रधान और सचिव और बाकी अधिकारियों के जेब में चला जाता है। तो अगर ऐसे योजनाएं अगर ऐसे कागजों पर चलेंगी, लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर जो विकसित भारत की परिकल्पना है वो कैसे साकार होगी, और लोगों को जो मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया है वो कैसे संभव होगी, और गरीब अमीर के बीच का जो खाई पाटने की बात हो रही है वो कैसे संभव होगी? डीपी यादव जी, मेरी आवाज आ रही है मनोज? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए मनोज जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे 2014 से केंद्र में हो या 2017 से उत्तर प्रदेश में, भारत सहित उत्तर प्रदेश को वर्षों पीछे ढकेल दिया, वर्षों पीछे। और देश को बहुत पछतावा हो रहा है कि जो झूठा गुजरात मॉडल चला था उसने गुजरात को तो बर्बाद किया ही, उसकी सच्चाई लोग नहीं समझ पाए, और उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आज लोग कहीं ना कहीं अपने ऊपर पछतावा कर रहे हैं। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने जमीनी हकीकत देखी थी। विशेष समाधान क्या है डीपी यादव जी? डीपी यादव जी, समाधान बताइए। जी नहीं, समाधान मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। आपने अभी जो है श्याम सलोनी जी को पूरा समय दिया था, थोड़ा मैं लेट से जुड़ा हूँ तो समय दीजिए थोड़ा सा मुझे मनोज जी। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और जो अर्जुन साहब, ठीक है जी, बात मनोज जी पूछ लीजिए। नहीं, श्याम सलोनी जी आ रहे हैं, पूछेंगे वो डीपी यादव जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। श्याम सलोनी जी, आपने अपनी बात, श्याम सलोनी जी आपको पर्याप्त समय मिला। श्याम सलोनी जी आ रहे हैं आपके पास। डीपी यादव जी बात कंप्लीट करें जल्दी से, अन्य लोगों के पास भी जाना है।
श्याम सलोने जी आप यहाँ पर अरे सीधे हैं। डीपी यादव जी, आपको सवाल आगे की डीपी सुन यादव जाएंगे। जी माफ कीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। श्याम सलोने जी ने जो भी बोला ठीक है, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। इतना गंभीर मुद्दा है जिसको भेंट चढ़ा रहे हैं आप लोग भ्रष्टाचार की। गुजरात में पुल गिर रहा है, क्या पुल गिरे गुजरात में पता है आपको? गुजरात मॉडल का आप लोग ढोंग रखते थे। उत्तर प्रदेश को तहस नहस करके छोड़ दिया आप लोगों ने। पानी की टंकी कहीं गिर रही है, कहीं पुल गिर रहा है। अभी अर्जन सहायक परियोजना है मनोज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पर के न्यूज पर कह सकता हूं, अगर सपा सरकार रहती तो ये परियोजना बहुत अच्छी तरीके से होती और निश्चित रूप से लाखों किसानों को इसका लाभ होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आप देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की टंकियां बन रही हैं, वो भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं, भरभरा कर गिर जा रही हैं। सड़कों पर तारकोल का एक बूंद नहीं गिराया जा रहा है और उसका पेमेंट हो जा रहा है। कई जिलों से ये खबर आ रही है। भ्रष्टाचार चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा विभाग हो, इनमें आकंठ भ्रष्टाचार है और इसके लिए अधिकारी तो दोषी हैं ही। जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार पूरी तौर से दोषी है। सरकार को किनारे नहीं किया जा सकता है, सरकार को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस पाप के भागीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये अपना गला नहीं बचा सकते हैं कहीं से भी। इनके लिए जो अब जो जनता इनके दबा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आप अधिकारियों पर दोष रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या कर रहे हैं आपके विभाग सिंचाई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, क्या कर रहे हैं? अधिकारी ऐसे नहीं कर सकता है। इसमें सारे लोग दोषी हैं। ठीक है डीपी यादव जी, आपकी बात आ गई। रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र चपराना जी, आपका रुख कर रहे हैं। रविंद्र चपराना जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है, केंद्र सरकार जो है 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना कर रही है। उत्तर प्रदेश भी अपनी उसमें भागीदारी कर रहा है और कहीं ना कहीं विकास के पथ पर जो प्रदेश अग्रसर है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे अधिकारी जो जिन जिलों से ये तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे अधिकारियों की मंशा है कि हमारा देश जो है वो प्रगति पथ पर बढ़े, मुख्य धारा में ऐसे लोग आए जो समाज में पिछड़ गए हैं या किसी तरीके से वंचित हैं, या जो परियोजनाएं चल रही हैं कम से कम वो भ्रष्टाचार मुक्त हों और वो परियोजनाएं जो बन रही हैं वो देश के नागरिकों के लिए बन रही हैं, उन परियोजनाओं का 100% लाभ जनता को मिले और कम से कम इन परियोजनाओं में जो घूसखोरी चल रही है, वो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसकी कहानी ये तस्वीरें कह रही हैं, ये तस्वीरें जब तक आती रहेंगी क्या विकसित भारत हमारी विकसित भारत की परिकल्पना हो पाएगी? क्या ये अधिकारी जो है देश को आगे बढ़ने देंगे? मनोज माला जी, आपको और आपके पूरे चैनल पे सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज भ्रष्टाचार की स्वर्णमाला में जी आपने 2 मोती और पिरो दिए और ये इतनी बड़ी माला बनती जा रही है। मेरे ख्याल से आपके मैं चैनल पे 50 से 100 से ज्यादा चैनल पे आपके डिबेट में मैं जा चुका हूं जी, और भ्रष्टाचारियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और आप उनको उजागर करते रहते हैं और फिर आश्वासन मिलता है हमें इस पे कार्रवाई होगी, इस पे हम कमेटी बिठाएंगे। मैं अपने पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के नेता हैं, लीडर्स हैं हमारे बड़े अच्छे, मैं योगी जी सरकार में मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि आपको हमने 10 साल दिए हैं। यूपी की जनता ने आपको बड़ा विश्वास करा है आपके ऊपर और हमने आपको 10 साल दिए हैं। उस 10 सालों में आप इस भ्रष्टाचार की माला को बढ़ती जा रही है, उसको घटाया नहीं है। और क्या 10 साल में आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी अभी तक नहीं सुधर रहे? आप सिर्फ गुंडे बदमाशों को गोली मार के दिखाते हो। मेरी आपसे अपनी तरफ से ये निवेदन है कि आप जो इतने भ्रष्टाचारी है ना, इनको भी एक लंगड़ा वो जो आपने चला रखा है यूपी के अंदर, जो आप गोलियां मारते हैं ना उनको बदमाशों को, ये भी उनसे ज्यादा बड़े बदमाश हैं जो हमारी जनता का, हमारे क्षेत्र की यूपी की जनता का पैसा खाते हैं। ये उनसे बड़े क्रिमिनल हैं। तो आप इनके टांगों में गोलियां क्यों नहीं लगवाते हो? आप इनको सरेआम क्यों नहीं इनको उजागर करते हो? आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब देखो 50 रुपए देके हरदोई की बात आप कर लो,
या फिर आप ये जो आपने अभी एक प्लांट बनाया 2600 करोड़ रुपए का, 26,000 करोड़ रुपए का, कितने लोगों के पेट पे मतलब उन्होंने कितने लात मारी है, कितना उनको भिखारी बना दिया है। यूपी सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2047 में वर्ल्ड में सबसे ऊपर होंगे। मेरे को लगता है कि जब वर्ल्ड में जब ऊपर होंगे ना, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर पाएंगे। हम लोग पाकिस्तान के लोगों जो भ्रष्टाचारी है उनको भी फेल कर दिया है। कितनी रोज एक डिबेट होती है आपकी, हर डिबेट में वही होता है, इस ऑफिसर ने इतना पैसा खा लिया, इस ऑफिसर ने इतना पैसा खा लिया। सर क्या है ये? ठीक है जबराना जी, आपकी बात आ गई। और उनके जो मंत्री हैं, उनके जो क्या नाम है ऑफिसर्स हैं, क्या 10 सालों में सुधर नहीं पा रहे? ठीक है जबराना जी, आपकी बात आ गई। सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। सुनील त्रिपाठी जी आपका रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, मेरा मकसद इन चर्चाओं का के माध्यम से मेरा मकसद है कि जो लीकेज है वो रुकना चाहिए। सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और उस जनता का पैसा अगर जनता के काम में लग रहा है तो 100% लगना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर कहा है कि अब जो पैसा भेजा जाता है, कई योजनाओं के माध्यम से पैसा सीधा जनता को मिल रहा है, उसका तो मिल रहा है फायदा, लेकिन तमाम ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से जो जनता को सीधा लाभ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का जो दीमक अधिकारियों के लगा है वो बीच में वो पर्ची और खर्ची में चला जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है, मनरेगा की योजना जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, गरीब तबके के लोगों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए, जो जिनको रोजगार देने की योजना है, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 50 रुपए में फोटो खिंचवाइए और काम कोई और कर रहा है। तो जिसको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2500-2600 करोड़ की अगर परियोजनाएं, ये बड़ी परियोजना है, कई जनपदों को लाभ, किसानों को और तमाम लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। ये अगर ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगी तो आधारभूत ढांचा हमारा मजबूत कैसे होगा, गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित कैसे होगा। सारी योजनाएं जो ग्रामीण की हैं, शहरी हैं, अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगी, आज बनी कल वो ढह गई, तो फिर विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो कैसे साकार होगी, और जो योजनाओं का जो लक्ष्य है कि अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगा? देखिए मानस जी, आपने सबको समय दिया है, थोड़ा सबको टाइम दे दीजिए, ये मेरा निवेदन है। आप किसी ने लिखा है कि पक्षी ये समझते हैं कि चमन बदला है, तारे ये समझते हैं कि गगन बदला है, लाश की खामोशी कहती है कि लाश तो वही। सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है, आवाज आ रही है सर। देखिए मानस जी, ये मनरेगा का प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में यही हाल है, क्योंकि हम लोग तो लखनऊ मंडल से बिलोंग करते हैं। कहीं आप देख लीजिए इसका भ्रष्टाचार शुरू होता है कमिश्नर ऑफिस से, उसके बाद डीएम को, हाँ डीएम के बाद सीडीओ, सीडीओ बाद बीडीओ, बीडीओ बाद में डीडीओ, बीडीओ, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान। ये एक चैन है, इसके माध्यम से ऐसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि अगर पूरे प्रदेश की मनरेगा जांच सीबीआई को दे दीजिए तो ये नौकर साहब बैठे हैं जिलों में मानस जी, ये 70% जेल के अंदर होंगे। देखिए सरकारें कोई भी नहीं, मैंने हर सरकार में देखा है, डीपी भाई बैठे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 करोड़ रुपए का भूमि संरक्षण में कृषि विभाग घोटाला हुआ, जिसकी जांच के लिए मनोज पांडे जी राज्य मंत्री थे, उन्होंने ही आदेश किया। और उसी प्रदेश के मुखिया अखिलेश जी आते आते इन भ्रष्टाचारियों को दबाने के लिए आरटीजीएस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू किया। जैसे ही अखिलेश जी ने आरटीजीएस लागू किया, पूरे विभागों में हड़कंप मच गया, आपको डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा, कैसे भ्रष्टाचार की धन की लूट होगी। लेकिन तू डाल हम मैं बात यहाँ भ्रष्टाचारी ऐसे बैठे हैं मानस जी कि वो उसकी काट निकाल लेते हैं। और 200 करोड़ रुपए घोटाला भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में कृषि विभाग में हुआ, 700 करोड़ रुपए घोटाला पंचायत राज में हुआ। मैं दावे साथ कह रहा हूँ, हम लोग पत्रकार हैं, जो बात कहते हैं तथ्यों कहते हैं, हवा में नहीं कहते हैं। और भी जल मिशन में एक नेशनल चैनल ने दिखाया कि 5 अरब घोटाला हुआ। मतलब मुख्यमंत्री जी से आप चैनल के माध्यम में कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए सख्ती की है, ऐसे ईडी और सीबीआई को
खाली ब्यूरोक्रेट से घर भेज दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा जनता तक न पहुंचकर ब्यूरोक्रेट से घर पहुंच रहा है, अटालिकाओं में लग रहा है मानद जी। लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर है कि जो आप जांच की बात करते हो, मैं तो देखता हूं कि डीएम कंप्लेंट के डीएम ने दिया बीडीओ को, बीडीओ लिख दिया सीडीओ को, सीडीओ लिख दिया बीडीओ को। अब बीडीओ किसकी जांच करेगा, क्योंकि बीडीओ प्रधान से भी पैसा लेता है। तो जो पैसा ले रहा है अगर वो उसकी जांच करेगा मानद जी, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? भ्रष्टाचार किसी सरकार में खत्म नहीं होने वाला है जब तक सरकार ईडी और सीबीआई को ब्यूरोक्रेट से, मैं बड़ा दावे साथ का, ब्यूरोक्रेट से घर में छापे नहीं मरवाएगी। जब जुडिशरी में आप देख रहे हैं इतना पैसा मिल रहा है, जो न्याय के मंदिर पुजारी हैं उनके वहां ये हाल है, तो ये तो लुटेरे हैं ब्यूरोक्रेट। ये चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो तो अखिलेश जी के चौखट पहुंच जाएंगे। मानद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मानद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही है। तक ये चैन नहीं टूटेगी तब तक कहां भ्रष्टाचार रुकेगा। सिद्धार्थ द्विवेदी, आपका रुख करेंगे। एक अहम सवाल आपसे लेना है। हमीरपुर में जो ये नहर की जो वाल गिर रही है और दरारें जो आई हैं, अब तक जो कोई अधिकारी वहां पहुंचा है, किसी ने जांच पड़ताल की है? जो ठेकेदार जिसने अब तक ये निर्माण कराया उसको, उसके प्रति उसको कोई जवाबदेही दी गई है? कोई अब तक कोई प्रतिक्रिया प्रशासनिक सामने आई है? सिद्धार्थ, जो परियोजना है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही थी। जो विलवाड़ टूट कर गिरी तो वहाँ मौजूद जो संबंधित अधिकारियों को बताने के लिए तो तुरंत जगह पे स्थान पे पहुंच गए, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई प्रशासनिक बयान जारी नहीं किया गया। वहीं जो इससे जुड़े हुए ठीक है सिद्धार्थ, आपकी आवाज आपकी दौड़ गई थी इस योजना के बाद। अब उनके चेहरों पर मायूसी नजर आने लगी है कि बिना पानी छोड़े ही पहली बारिश के साथ ही जो योजना की दीवारें हैं वो भरभरा कर गिरना शुरू हो गई। ठीक है सिद्धार्थ, आप जुड़ रही है। श्याम सलोने जी, जैसा कि अब अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर अगर शिकंजा जब तक नहीं कसा जाएगा, इसमें तो सच्चाई है कि आपकी सरकार बड़े स्तर के भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा। आपकी सरकार पर कोई बड़े घोटाले, बड़े भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है अब तक, लेकिन इन छोटे छोटी जो परियोजनाएं हैं और तमाम बड़ी परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इन अधिकारियों पर आखिर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जनप्रतिनिधियों के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधि शिकायत नहीं कर सकते हैं और जनता का फोन नहीं उठाते हैं ये अधिकारी। और परियोजनाओं में, छोटी छोटी योजनाओं में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और जो चैन चली आ रही है नीचे से ऊपर और उससे ऊपर, ये भ्रष्टाचार अगर इस तरीके से चल रहा है तो कार्रवाई कैसे संभव हो पाएगी? श्याम सलोने जी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता में जो भिन्नता है, नहीं ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जी। मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सच्चाई को स्वीकार करता है। आपने कहा, हमने जो अभी सुनील जी ने कहा था, मैंने उससे पहले कहा था कि कुछ अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के श्रीमान जीपी यादव जी जिस तरह से निर्लज शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आपको निर्लज है। यादव जी, आपके समय पर गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, याद है आपको? 1500 करोड़ रुपए का था, याद है कि नहीं है? दूसरा बता रहा हूँ, लैपटॉप घोटाला आपको मालूम है? आपकी सरकार में, माननीय अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। 1173 अरब का घोटाला था। नोट करते जाइए, कहीं गलत हो तो बता देना। समाजवादी पेंशन योजना आपको घोटाला याद है? 10.80 अरब का हुआ था। और ये जो एम्बुलेंस घोटाला 2000 करोड़ का आपने किया था। उसके बाद JPNIC घोटाला 550 करोड़ का। ये आपके घोटाले श्याम सलोने जी, ये श्याम सलोने जी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अगर जनता को लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ समाजवादी पार्टी बेहतर काम नहीं कर रही, इसीलिए आपको मौका दिया है, तो सवाल अब जो है, अब इस तरह की जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरीके के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, वो तो रुकना चाहिए। कल ये फहरिस्त आपके लिए गिनाई जाएगी ना, तो इसके लिए कम से कम ये अधिकारी या जनप्रतिनिधि या ठेकेदार है, इनको आप जवाबदेह बनाइए। ये इन योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको कार्रवाई के दायरे में लाइए। तो कम से कम ये लिस्ट जो आपने बनाई है, कम से कम आपके लिए ये लिस्ट नहीं बनेगी।
चैनल पर कई बार बैठा हूँ और मैंने कई बार ये बात कही है कि कई घोटाले ऐसे हुए हैं जिस पर 24 घंटे में 48 घंटे हमने कहा इस पर फैसला हो जाएगा। बिल्कुल हुए हैं। हुई है, कार्रवाई हुई है। मैं मानता हूँ कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। हमें योगी जी पर विश्वास है, हमें मोदी जी पर विश्वास है। उनके विश्वास के पर हम ये बात कहते हैं। हमको मालूम है कि हमारी बात को देश सुनता है। और अब देख लीजिएगा 2 महीने में, 2.5 महीने में, 1.5 महीने में एक जांच होगी और ये अधिकारी नपे जाएंगे और हो सकता है उसे गलती हो जाए। और आपके इसी चैनल पर हम बैठे होंगे, हमारे मित्र बैठे होंगे और हम बात कर लेंगे, हम बता देंगे ये नप गए अधिकारी, क्योंकि हमारी सरकार 0% टॉलरेंस पर चल रही है। हमारा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। जो अधिकारी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम नहीं कहते कि 100% जनप्रतिनिधि ईमानदार है। हाँ, कुछ बेईमान है, बेईमान नहीं होते तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि करप्शन कर ले। कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, जिनकी मिली भगत होगी उनकी टिकट कटेगी। अगर हमारी पार्टी का होगा तो निश्चित तौर पर दोबारा से उनको टिकट नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता की गाड़ी कमाई का कभी भी दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है। यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता को है, इसी विश्वास को बनाए हुए हैं। इसीलिए हम ऐसा नहीं है कि चंद्रबाबू 1500 फुट के पास से एक शब्द नहीं बोलते, बोलते फांसी दे दो, एक नेता नहीं बोल रहा है। हमारे ऐसा भेदभाव नहीं होता है। पीडीए बना के श्याम सलोनी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। बच्चियों के रेट लगाए जा रहे हैं, वो रेट लगा रहा है कि दलित की बेटी का इतना, पिछले की बेटी का इतना। श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, ये तो ठीक है कि आप स्वीकार करते हैं। श्याम सलोनी जी, ये ठीक है कि आप स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, हालांकि आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कार्रवाई होती है, लेकिन अधिकांश तमाम ऐसे मामले में जिसमें कार्रवाई नहीं होती है। डीपी यादव जी, आपका रुख कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी ने कहा कि तमाम इस तरीके की जो मामले इस तरीके के आते हैं भ्रष्टाचार के, उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि अधिकांश मामलों पर कार्रवाई नहीं होती है। आप मानते हैं कार्रवाई होती है? देखिए, अभी श्याम सलोनी जी ने तमाम भ्रष्टाचार गिराए, जो का भ्रष्टाचार है, इनके मनगढ़ंत भ्रष्टाचार है। इसी रिवर पर इनकी सरकार ने विस्फोट कराया था, तो समाजवादी कोई प्रूफ नहीं कर पाई, कोई प्रूफ नहीं कर पाए। इनकी बातें हैं, गलत बातें हैं। मुझे रक्षा मंत्री ठीक है श्याम सलोनी जी, आप डीपी यादव जी को बोलने दीजिए। जो उजागर हो रहे हैं उसमें आपको एक शब्द नहीं बोलूंगा, करेंगे आप ध्यान सुनिए, बहुत बड़े मुद्दा है। पार्टी सुनेंगे तो बातें होंगी, बाकी चौचौ करेंगे तो कुछ ना आपको समझ में आएगा, ना मुझे समझ में आएगा। इन्होंने हमारी सरकार जाने के बाद इन्होंने मेट्रो में ये भी ईंट नहीं रखा है, और मेट्रो अभी अनवरत चल रही है हमारी सरकार। अगला एक्सप्रेस में घोटाला नहीं दिखा सकते हैं, उसी पर दौड़ते हैं। और इनके जितने पता है, सुनीति बैठूंगा राजनीति करवाया था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी ढंग रहा है। तो ये क्या बात करेंगे? लैपटॉप आपने उसको आगे नहीं बढ़ा पाया, पेंशन पर हमारी सरकार में आपने उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। सारा तो भ्रष्टाचार हो रहा है, मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, सब विभाग में भ्रष्टाचार है, शिक्षा में कहाँ गिराओ श्याम सलोनी जी, कहाँ गिराओ। अब ये समझ रहा है। ठीक है त्रिपाठी जी, आपको लोकसभा, ठीक है त्रिपाठी जी, आपका रुख करें। त्रिपाठी जी, मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार, अगर इसी तरीके से अगर सिर्फ जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि हैं, अगर इस तरीके से सिर्फ मेरा भ्रष्टाचार और तेरा भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार कहां दूर होगा? भ्रष्टाचार की लड़ाई ऐसे तो कमजोर होगी, जबकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ में खड़ा होना चाहिए। पक्ष अगर ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, विपक्ष को उस पर मुखरता से आवाज उठानी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक उसी पर अड़े रहना चाहिए, तब तो ऐसे भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई होती है। त्रिपाठी जी, आर्थिक अपराधी जो होते हैं भ्रष्टाचारी, वो इसी फायदा उठाते हैं, तू तेरा मेरा तेरा। हर सरकार में अगर विपक्ष सही ढंग से काम करे और सत्ता पक्ष भी सही ढंग से काम करे तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के, आर्थिक अपराधियों, मैं इनको कहूंगा, इनकी जड़ें इतनी मजबूत है, सत्ता बदलते ही अभी डीपी पर अगर समाजवादी पार्टी सरकार आ जाए, यही ब्यूरोक्रेट्स पहुंच जाए अखिलेश जी के वहां कि आप ज्यादा में हम ज्यादा हमदर्द, आपका अखिलेश जी कोई नहीं रहा है। और तन से, मन से, धन से, इसी तरह से
सत्ता में फिर अपना काबिज होने प्रयास करते हैं मनोज जी। इसलिए मैं इनको आर्थिक अपराधी मानता हूँ। उन्हीं के हाथ जो निवेदन करना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के सामने रखे इस बात को कि ये जैसे आपने सामाजिक अपराधियों के ऊपर लंगड़ा ये जो भी इस तरह से इनकाउंटर करा रहे हैं, ऐसे ही इनका भी एक प्रकार से इनकाउंटर ईडी और सीबीआई कराइए। इनके घरों में ईडी सीबीआई पहुंच जाए, उसी दिन मालूम पड़ जाए मानस जी कि ग्राम प्रधानों पैसा, जनतक पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है, किसी सरकार की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। ये बाबू कल्याण सिंह को मैं मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को सबसे ज्यादा टाइट रखते थे तो वो रखते थे, क्योंकि उनकी सरकार थोड़े से लोग डरते थे। बाकी मैं देख रहा हूँ हर सरकारों में कहीं कहीं ये जात से, पास से, पड़ोस से कहीं संपर्क बना देते हैं। मानस जी एक सेकंड बोल लीजिए। मानस जी देखिए, सरकार चाहे अखिलेश जी की हो चाहे योगी जी की हो, कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार को डुबाना नहीं चाहता है, लेकिन नेतृत्व तो ही उसको डुबा देता है। करोड़ों रुपए घोटाले जो हो रहे हैं हर विभाग में हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए कम से कम इन मनरेगा की जांच सीबीआई को दे दे एक बार। आप मैं हाथ जोड़ कर रहा हूं योगी जी से कि सीबीआई दे दीजिए। देखिए आधे जन आपका जेल चले जाएंगे और आपका दिया हुआ पैसा जब तक वहां पहुंच जाएगा। ठीक है चपराना जी, जिसकी आप चर्चा माना एक सेकंड ऐसा कि बुंदेलखंड जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा क्षेत्र है जो लोग वहां रहने वाले हो, वहां सिंचाई सबसे बड़ी दिक्कत थी। अखिलेश जी ने भी उसमें बहुत प्रयास किया सुधार का, और योगी जी भी देखिए मोदी जी ने भी वहां पैसा दिया किसानों की स्थिति सुधारने के लिए। लेकिन किसानों के ये हाल है कि कृषि विभाग ही जब भ्रष्टाचार के चपराना जी जो हमारे किसानों के साथ छल कर रहे हैं, हमारे मजदूरों के साथ, हमारे ग्रामीण अंचल में जो सीधे साधे जो जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और तमाम ऐसी बड़ी परियोजनाएं जिनसे लाखों लोगों को लाभ मिलने वाला है, उसमें अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आर्थिक अपराधियों, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, इन आर्थिक अपराधियों को बाकी जैसे अपराधियों के तरीके से उनको क्यों ना ट्रीट किया जाए। अगर उनको ट्रीट किया जाएगा, उनकी पैसे की रिकवरी की जाए, उनको आर्थिक अपराधी वो हैं और जैसे अन्य अपराधों में उन लोगों को सजा के दायरे में लाया जाता है, अगर उनको भी लाया जाए तो निश्चित रूप से लोगों में भ्रष्टाचार करने से पहले डर जरूर होगा। चपराना जी। हाँ मानस जी, अभी मैं देख रहा हूँ पूरा 1 घंटे की डिबेट में आरोप प्रत्यारोप का भाषण चल रहा है। वो उस पे लगाते हैं भाषण, वो उस पे आरोप लगा रहे हैं। आज समाधान की बात है जी, हमें समाधान ढूंढना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए जी। आरोप विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों पक्षों में विपक्ष ने जो अच्छे काम किए वो भी विपक्ष को पक्ष को बताने चाहिए। और यहाँ जो हम लोग समाधान के लिए बैठे हैं, अब आप ये बताएं कि आपके शोर शराबे से ये 2600 करोड़ रुपए का जो नहर परियोजना है, इसको क्या खेतों में गरीब किसान को पानी मिल जाएगा? इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता? इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? आप उसमें 50 रुपए देके फोटो खिंचवाते हैं और उन्हीं लोगों को ठेका भी दे देते हैं कि आप बना दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह कि भ्रष्टाचारी इतने स्मार्ट और एक्टिव हो चुके हैं पूरे यूपी के अंदर। ताला, एक कहावत है ना, ताला बनता है बाद में, उसकी चाबी चोर पहले बना लेते हैं। तो ये जो चोर बाजारी हो रही है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी सरकार पे कहते हैं लांछन नहीं है। देखो आपके सरकार है, आपकी 10 साल की सेवा है, आपको ही इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। ना तो सपा वाले आएंगे ना बिल्कुल जो सरकार है तो जवाबदेही सरकार की होगी। बहुत शुक्रिया रविंद्र चपराना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सलोनी जी और डीपी यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो जन सरोकार से जो जुड़ी हुई परियोजनाएं होती हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, उसमें निगरानी भी होनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। वो आर्थिक अपराधी निश्चित रूप से हैं और उनसे धन की रिकवरी भी होनी चाहिए। और जो गांव गरीब तबके के लिए जो परियोजनाएं चलती हैं, चाहे मनरेगा हो या तमाम ऐसी परियोजनाएं, वो अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है तो निश्चित रूप से ये शर्मिंदगी की बात है कि आखिर गांव गरीब के जो लोगों के लिए ये परियोजनाएं हैं उनको अगर लाभ नहीं मिलेगा तो फिर इन परियोजनाओं का फायदा क्या है? लाभ कोई और ले जाता है, परियोजना किसी और के लिए चलती है। तो निश्चित रूप से सरकार को, जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे आर्थिक अपराधियों या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नजर रखनी चाहिए और जनता को सीधे जो योजनाओं का लाभ मिल सके उसके प्रयास होने चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।